नमस्कार, आदाब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, हकीम सुलेमान खान साहब ने एक मुहिम की शुरुआत की है जिसमें हम मिल रहे हैं आपसे आपकी सेहत का हाल जानने। आज हमारी पूरी टीम पहुंची हुई है हैदराबाद, जहां पे मैं अपनी खास मेहमान से आप सभी को मुलाकात कराऊंगी और हम उनसे जानेंगे कि हकीम साहब से वो कैसे जुड़े, हकीम साहब के कौन कौन से नुस्खे उन्होंने अपनाए। तो बिना देरी किए स्वागत करेंगे नसरीन जी का। स्वागत है मैम, आपका इस्तकबाल है। आपकी उम्र कितनी है और आप करती क्या है? मैं हाउस वाइफ हूँ। मैं ग्रेजुएशन हूँ ऑलरेडी। हाउस वाइफ हूँ। और उम्र 44। घर में कौन कौन है? मैं, मेरे हस्बैंड, 2 लड़कियाँ, 1 लड़का। ठीक है। हकीम साहब से कैसे जुड़ी? मैं 2019 से जुड़ी हुई हूँ। हकीम साहब से प्रोग्राम देखती थी, टीवी पर देखती हूँ जी। प्रोग्राम सुनी, हकीम साहब में देखते गई और देखी कि नहीं, ये हकीम साहब तो बहुत ऊंची शख्सियत है और आम हकीम के तरह आम डॉक्टर नहीं, ये तो बहुत अच्छे नुस्खे बता रहे। बोल के देखते गई और क्या है, मुझे हाइपरटेंशन था जी जी। बेचैनी वगैरह बहुत होती थी टैबलेट्स खाना खाने के बाद। तभी फ़ोन की मैं जी जी। फ़ोन की ऐसा इसी तरह से ऐसा ही जुड़ी डॉक्टर साहब से, हकीम साहब से। जैतून का सिरका मुझे बताए, जैतून का सिरका बताए फौरी मैं ऑर्डर कर ली। उसके बाद इस्तेमाल करी, आराम हो गया। तो मैं तो बोली बहुत आराम हो गया, ये तो बहुत अच्छा है। और ज़्यादा मैं डॉक्टर साहब की इत्तेफाक से मुतफिक हो गई डॉक्टर साहब से कि बहुत अच्छे हैं बोल के। अब इसी तरह और दूसरे और प्रोग्राम देखते गई और हमारे भाई भी बहुत ज़्यादा मुतासर थे, हम दोनों देखते गए। पैरों में दर्द था, इसी तरह सियागुन इस्तेमाल किए, सियागुन से भी आराम हुआ और जैतून का नमक भी इस्तेमाल किए। मैं मेरे बच्चों को भी इस्तेमाल कराई। मैं बच्चों को भी आप जी क्या हाँ, देती हैं? थोड़ा सा क्या है, थोड़ा कभी कुछ बेचैनी वगैरह हो जाए, कुछ एसिडिटी वगैरह हो गया तो 1 चुटकी जैतून का नमक बोलते थे डॉक्टर साहब, बोलते हैं तो वैसा ही 1 चुटकी दी, आराम हो गया। तो मैं बोली नहीं, डॉक्टर साहब बहुत ऊंची शख्सियत हैं और डॉक्टर साहब के जितने नुस्खे हैं सब बहुत फायदेमंद है और हर नुस्खा आजमोदा है, बहुत ज़्यादा आजमोदा है और अच्छा है। अब मेरे को इतना भरोसा आ गया कि बस मैं डॉक्टर साहब का ही प्रोग्राम देखने लगी दिन रात और देखते गए और दूसरे लोगों को भी बताते गई कि ऐसा है जी। लगभग कितने लोगों तक आपने हकीम साहब के नुस्खे पहुंचा दिए होंगे? अब देखो, अब मेरे फैमिली में तो मैं सब, मेरे 3 बहनें, अब हम 3 बहनें हैं, 2 भाई ये रहे हम इस्तेमाल करें और मेरे जितने फ्रेंड्स हैं उनको बोली। यानी पूरी फैमिली में आप हकीम साहब के नुस्खे पहुंचा चुकी हैं। हाँ जी, ठीक है। आराम है उन्हें? आराम है जी। और हमारी 3rd बहन भी सुनते थे लेकिन लेते नहीं थे। जैसे ही हम लोग बोले सियागुन से मुझे इतना फायदा हो गया, मैं चेयर पे नमाज पढ़ती थी, नीचे पढ़ रही हूँ, अच्छा है देखो फौरी मंगा लो, तो वो भी सुनते थे। लेकिन जब मुझे फायदा हुआ तो फौरन मंगा लिए वो भी। तो बोले नहीं, हकीम साहब बहुत अच्छे हैं, बस अच्छे नुस्खे हैं, बस ज़्यादा अच्छे हैं, घरेलू नुस्खे हैं और अपने को क्या है, ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही, मंगा ले रहे और अच्छा वो हो रहा, बोल के वो भी मंगा लिए जी। हाँ, इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें भी। बड़ी बहन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जैतून का सिरका इस्तेमाल कर रहे हैं, पीके इस्तेमाल किए टैबलेट, ऐसा ही करके बोलते जाती हूँ, सुनते और आराम हो रहा उन लोगों को भी। मेरे भांजे भी इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। नसरीन जी, प्रोग्राम तो बहुत सारे आते हैं टीवी चैनल पे, है ना? तरह तरह के वो नुस्खे भी बताते हैं, बहुत सारे हकीम भी आते हैं, डॉक्टर भी आते हैं, मार्केट में भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। लेकिन हकीम साहब की ऐसी कौन सी बात जो आपके दिल को छू गई और जिस बात पे आपको बहुत यकीन आया कि मुझे हकीम साहब के नुस्खे अपनाने चाहिए, यूनानी ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहिए? कोई ऐसी बात? हकीम साहब के बोलने में उनका जो तजुर्बा है और बोलने का जो अंदाज है कि कोई ज़बरदस्ती नहीं, ये ऐसा है, ये आजमुदा है, ये बिल्कुल मैं इतनी ऐसा है कि इसे आराम हो जाए, अल्लाह चाहा तो आराम हो जाएंगे, बराबर आ जाए। तो ये बात में इतना असर है कि बस इसके बाद से ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये गलत है, नहीं बोल सकते। डॉक्टर साहब के पास इतनी कशिश है बोलने में और सच्चाई जो देखी मैं वो दूसरे लोगों के पास नहीं देखी, इसलिए बिला झिझक भरोसा आ गया डॉक्टर साहब। जो सच्चाई से बोलते हैं, जो कशिश से बोलते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो अभी तक यूनानी ट्रीटमेंट नहीं फॉलो करते हैं, नुस्खे नहीं बनाते हैं, बहुत सारे रोगों को लेके परेशान हैं, बहुत सारा ट्रीटमेंट करा रही हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको बोलूँगी कि मैं फौरी हकीम सुलेमान खान साहब को फॉलो कीजिए और उनके हर नुस्खे अच्छे हैं। यहाँ तक कि हार्ट के जो ऑपरेशन हो जाता, वो लोग भी अगर सुन के उनके नुस्खे इस्तेमाल करेंगे तो ऑपरेशन से बच जाएंगे
और घुटनों के लिए इतने परेशान हैं लोग कि ऑपरेशन की तरफ चले जा रहे हैं। उससे भी अगर थोड़ा सा इसको टाइम देंगे, टाइम दे के इस्तेमाल करेंगे तो आराम हो जाएगा, अपने बड़े ऑपरेशन से बच जाते और आसानी से अच्छे हो जाएंगे। जिंदगी में कितना बदलाव देखती हैं अब आप? जी बदलाव देखती है कि आप अब सेहतमंद हैं, पहले आप बहुत ज्यादा सुस्ती थी। जी हाँ, दर्द बहुत ज्यादा था और सुस्ती बहुत रहती थी, खाना खाने के बाद इतनी सुस्ती रहती थी। लेकिन मैं जब से ये इस्तेमाल की, जैतून का नमक भी इस्तेमाल की, सियागोन सिरका इस्तेमाल करने के बाद से मुझे लगा कि मुझे मेरी सुस्ती गई, मुझे खुद बहुत क्या है फ्रेशनेस आ गया। तो बोली मैं तब्दीली हो गई, देखो ऐसा था। और वेट मेरा बहुत ज्यादा था, वेट मेरा 88 था। अच्छा, तो ये 14 kg कम हुआ मेरा वेट। अरे वाह, बहुत अच्छा लगा ये जान के मैम। 14 kg वेट कम हुआ। तो मैं बोली इतना वेट, और सब लोग बोले इतने दुबले हो गए कैसा, इतने वेट थे, बहुत कम हो गया। और फेस से भी दिखता था है, लेकिन और दिखता था अरे कैसा। आंटी हमारे भांजे हम बोलते आंटी क्या है बहुत ज्यादा अच्छे दुबले हो गए, क्या है बोलते देखो ऐसा ऐसा है। मैं कह रही अच्छा मैं ये करके हो रहा बोल के नहीं देखी। मैं इत्तेफाक से डॉक्टर्स के पास गए, हम बच्चों से बोले चलो वेट करा लेंगे भाई क्या है, देखे तो क्या है बराबर कम हो रहा। ऐसा रहा, बहुत खुशी हुई। तो बोली अरे मेरा वेट गिर जा रहा और तो नहीं होगा क्या। देखी नहीं बराबर सेहतमंदी आ रही, और जो डलनेस था वो थोड़ा सा गया जी, ये रहा। तो इससे बहुत ज्यादा खुशी हुई। बोली मैं डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब मैं बेहद अल्फाज नहीं है मेरे को बोलने के लिए नहीं आ रहे, लेकिन आपकी बहुत आपकी शुक्रगुजार अल्लाह की है। उसके बाद आपके जो इस्तेमाल करी मेरे को ऐसा ऐसा रहा उनके बोले। तो डॉक्टर साहब की बहुत कुछ ऑनलाइन बोली थी मैं। अच्छा, आपकी यानी फोन पे प्रोग्राम में बात हो चुकी है, 1-2-3 बार हो गई बात। नसरीन जी, इस इंटरव्यू के जरिए हकीम साहब से आप अगर अपने मन की कोई बात कहना चाहती हैं आप कह सकती हैं, क्योंकि सबसे पहले आपका ये इंटरव्यू जी वही देखिए। अच्छा हाँ, डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हैं और अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं। और इतनी और जो तजुर्बा किए हैं डॉक्टर साहब सारी ज़िंदगी उसका हासिल हो गया। और डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला पसंदीदा बंदे बना लिए, तभी वो इतनी खिदमत करें हर एक के दिल में उतर जाए। रूहानी तौर पर जो खिदमत हो रही, रूहानी तौर पर खुशी हो जा रही डॉक्टर साहब को से सुन के बात करके उनके नुस्खों से। तो बोलेंगे कि ऐसी शख्सियत बहुत कम है, रेयर है जो मैं देखी हूँ डॉक्टर साहब में, जो देखी हूँ जो अच्छाइयाँ हैं, बस अल्फाज नहीं है भाई, मुझे तो बोलना नहीं आ रहा खुशी से। डॉक्टर साहब ऐसी शख्सियत और अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं जो उनको इतना सब्र दे दिया है। अल्लाह ताला ठहर ठहर के बताते हैं और हर नुस्खा बार बार रिपीट करते हैं। इतनी आसानी हो जाती कि बस अब सामने रहे तो कुछ बोल देंगे क्या, ऐसा हो जाता। बस इतनी खुशी हो जाती। बेहद अच्छे इंसान डॉक्टर साहब जी, बेहद अच्छे। नसरीन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके चेहरे की मुस्कान देख के इतनी अंदर से पॉजिटिविटी आ रही है। और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं हैं। आप ऐसे ही सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें और हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। शुक्रिया। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना भी नसरीन जी को, जिन्होंने अपना अनुभव आप सभी के साथ साझा किया, शेयर किया। क्योंकि देखिए आप वो इतने लंबे वक्त से हकीम साहब से जुड़ी हुई हैं और ये जो चेहरे की उनकी मुस्कान है ये हमें बताती है कि हकीम साहब से जुड़ के अब वो कितनी स्वस्थ हो गई हैं, फिट हो गई हैं, फाइन हो गई हैं। देखिए तभी आपसे कहा जाता है कि जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी भी उपचार को अपनाते हैं और हर एक उस बात का ख्याल रखते हैं जो हकीम साहब आपको बताते हैं, तो यकीन मानिए आप घर बैठे बैठे सेहतमंद हो सकते हैं। तो अगला नंबर आपके घर का भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। एक बार फिर मैं हाजिर होंगी एक और नए दर्शक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।